कालाबाग डैम बनाने से मुताल्लिक एक समरी वफाकी काबीना में लाने का फैसला हुआ है। आप कालाबाग डैम का नाम लें तो मुखालफत में लोग ऐसे आते हैं जैसे डैम नहीं, खुदा न खास्ता किसी दुश्मन मुल्क का बेस कैंप कायम किया जा रहा हो। इस मुलाकात में कोई तीसरा फरीक होता नहीं है। अगर कोई तीसरा बंदा हो तो शायद वो DGISI होते हैं। और बड़ा लंबा लश्कर उनका आज पहुंचा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं देख रहा था पहले बड़ा सिक्योरिटी रूट लगा दिया गया कि जनाब को बहुत VIP मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। जब प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो वो कहते हैं नहीं, इस बारे में बात आज ना करें, फिर कभी कर लें। बिकॉज अगर अभी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 14 फरवरी और दिन है पीर का। आज का दिन वजीर आजम हाउस में होने वाली अहम मुलाकातों, इजलास और तकारीब की कवरेज करते करते गुजर गया। सबसे पहले तो पाकिस्तान में डैम्स की तामीर के लिए आलमी सिंपोजियम, जिसका मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था, उसकी मरकजी तकरीब आज वजीर आजम ऑफिस में हुई। एक लंबे अरसे के बाद कालाबाग डैम का जिक्र दोबारा छिड़ गया है। कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं, जो मुतलका वजारत है उन्होंने एक समरी वफाकी काबीना में लाने का फैसला किया है। इस पर बात करेंगे। फिर सिंपोजियम के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। एक एपेक्स इजलास हुआ सिक्योरिटी से मुतालिक। फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक लंबा लाओ लश्कर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचा। फिर दो बहुत अहम मुलाकातें हुई। एक गैर मामूली इजलास भी हुआ जिसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हुई। ये सारे मामलात आपके सामने रखने हैं। एक कोर ग्रुप का इजलास जिसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, वो भी आपको बताऊंगा। वज़ीर आज़म आज इजलास के दौरान किस बात पर खफा नज़र आए, मतलब नाराज़ थोड़े दिखाई दिए, तो अरकान को उन्होंने कुछ ख़ास हिदायत की हैं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले एक बुरी खबर। आलमी मार्केट में तेल महंगा हो रहा है। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। पाकिस्तान में भी पेट्रोल 8.5 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का खदशा है और हुकूमत को 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला करना होगा। ओगरा ने इस हवाले से कीमतों में जो इजाफे की समरी है, जैसे एक प्रैक्टिस होती है, वो वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी है। और कल शाम तक मेरा ख्याल है इस हवाले से पता भी चल जाएगा, क्योंकि 15 तारीख की रात 12 बजे से पहले डिसीजन करना है। तो कभी इम्कान यह है कि तेल महंगा होगा। तेल महंगा हुआ तो फिर बिजली भी महंगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की आधी बिजली फर्नेस तेल से पैदा करता है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क 5000 बड़े डैम्स बना चुका है और हम 1967 के बाद, यानी तकरीबन 55 साल के बाद 10 डैमों की तामीर पर काम का आगाज़ कर रहे हैं। इस दौरान पता नहीं हम शायद मसरूफ़ थे कि कालाबाग डैम बनना है नहीं बनना, इसी बहस में लगे हुए थे। बना तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन आज पाकिस्तान में 10 बड़े डैम्स की तामीर के लिए जो टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मबनी एक आलमी सिंपोजियम हुआ, उसमें इस डैम का जिक्र ज़रूर हुआ, कालाबाग डैम का। वजारत आबी मनसूबाबंदी के वज़ीर मोने सिलाई का वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी टीम से ना घबराने का मशवरा देने वाला बयान तो हर चैनल की हेडलाइन में चल रहा है। लेकिन इसी तकरीर में कालाबाग डैम से मुताल्लिक भी बात की गई, जो शायद थोड़ी पीछे रहेगी। मीडिया उसके ऊपर इतनी अटेंशन नहीं दे रहा। खैर, हम यहाँ पर थोड़ी सी बात इस हवाले से कर लेते हैं। तो जनाब, हुकूमती वज़ीर के मुताबिक कालाबाग डैम बनाने से मुताल्लिक एक समरी वफाकी काबीना में लाने का फ़ैसला हुआ है, जिस पर वजारत की सिफारिशात तैयार की जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि बैक एंड पे कालाबाग डैम इज़ स्टिल अलाइव, उसके ऊपर अभी भी हुकूमती सतह पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर बातचीत की और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स बनाने की ज़रूरत है और कालाबाग डैम बेहतरीन मुकाम पर है। उन्होंने कहा कि ये मेरे हलके में भी है, लेकिन हमें सिर्फ एक मसला है, हमें सिंध के भाइयों को कायल करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें कायल नहीं करेंगे इस डैम को बनाने से पहले, तो फिर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें उन्हें इस्तेमाल करेंगी। और ये तो होता चला आ रहा है ना। और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उनका पानी चोरी हो रहा है, वफाक उनसे पता नहीं किस किस्म का बदला ले रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को साइंसी बुनियादों पर बताना होगा कि कालाबाग डैम बनने से उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम डैम की तामीर शुरू करेंगे तो फिर इंतशार फैलेगा और सिंध के अवाम को ये लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये हकीकत है, ऐसा आज से नहीं कई दहाइयों से होता चला आ रहा है। आप कालाबाग डैम का नाम लें तो मुखालफत में लोग ऐसे आते हैं जैसे डैम नहीं, खुदा न खास्ता किसी दुश्मन मुल्क का बेस कैंप कायम किया जा रहा हो।
खैर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले का कि ये डैम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। डैम अगर मुल्क की ज़रूरत है तो एक दिन भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, और अगर वाकई इसके बनने से सिंध के अवाम को या कुछ लोगों के साथ ज़्यादती होगी तो फिर उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाकर हमेशा हमेशा के लिए ये बहस भी ख़त्म कर देनी चाहिए। हर कुछ टाइम के बाद ये बहस एक तरह से जन्म ले लेती है और फिर वो सारे लोग निकल आते हैं बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, एक अजीब सी बहस। तो आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मौका है। अभी एक बहस इनिशिएट हुई है और पाकिस्तान में डिकेड ऑफ डैम्स के ऊपर भी काम चल रहा है, तो आप भी अपनी राय का इजहार करें कि क्या ये डैम पाकिस्तान में बनना चाहिए, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले कुछ अहम इजलासों और मुलाकातों के हवाले से। सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। इस 1-on-1 मुलाकात की तफसील तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा बिकॉज़ वज़ीर आज़म ऑफिस हमेशा की तरह एक मुख्तसर सा एलामिया जारी करता है जिसमें लिखा गया है कि इस मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू हुई है। मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ लोग आपको शायद ऐसी बातें इस मुलाकात के हवाले से बताने लग जाएंगे जैसे दाएँ बाएँ यही सारे लोग बैठे थे और पॉइंट्स नोट कर रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। इस मुलाकात में कोई तीसरा फरीक होता नहीं है। अगर कोई तीसरा बंदा हो तो शायद वो DGISI होते हैं। और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात से पहले एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें DGISI भी मौजूद थे, मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी मौजूद थे, और मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से एक बहुत अहम इजलास हुआ है। उसके बाद वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर दाखिला से भी अहम मुलाकात हुई और बड़ा लंबा लश्कर उनका आज पहुंचा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं देख रहा था, पहले बड़ा सिक्योरिटी रूट लगा दिया गया कि जनाब को बहुत VIP मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, और पता चला कि ईरानी वज़ीर दाखिला आ रहे हैं। वो जब गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई तो उसका एलामिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ तिजारत और इलाकई रवाबत को फ़रोग देने के लिए जो पाक ईरान सरहद है उस पर तिजारती मंडियों की फौरी तकमील पर बातचीत की है। फिर बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी के मसाइल इन दिनों पाकिस्तान को दरपेश हैं, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी भी हो रही है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा इन दिनों देखने में आ रहा है, तो उसके ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, उसके ऊपर बात हुई। फिर गैर कानूनी इंसानी इमिग्रेशन और मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ रहती हैं उनके ऊपर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की जो तबादला है उसके ऊपर भी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ज़ायरीन को सहूलियात देने के हवाले से भी कुछ मामला पेंडिंग है, उनके ऊपर भी जो भी मामला डिस्कशन करने थे वो किए गए हैं। इस मुलाकात से पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, फिर तहरीक अदम एतमाद, फिर अपोजिशन का जो इन दिनों शोर शराबा चल रहा है, इन सारे मामलों पर बात हुई। लेकिन जो सबसे अहम एजेंडा था जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का काफ़ी फोकस रहा, बहुत मुख्तसर बात की लेकिन फोकस्ड रहे वो इसके ऊपर, वो था जो एक मखसूस किस्म की ज़ाती हमलों पर मबनी एक कैंपेन चलाई जा रही है, मुनज़्ज़म मुहिम, उसके ऊपर वज़ीर आज़म काफ़ी आज बरहम दिखाई दिए। इसलिए नहीं कि उनकी अपनी जमात के कुछ लोग कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इसका मौसर तरीके से इसको रोकना होगा, इसका जवाब भी देना होगा और इसको रोकना भी होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है और मादर पिदर आज़ादी जो है उसका रुझान ख़तरनाक है और इसकी ना सिर्फ हौसला शिकनी करनी है बल्कि इसको फौरी तौर पर रोकना होगा। फिर अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर भी कुछ गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने आज फिर अपने लोगों को बताया, जैसे मोहनिस इलाही साहब ने कहा ना कि आप ज़रा हौसला दें अपने लोगों को कि हम कहीं नहीं जा रहे, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इजलास के दौरान बताया है अपने तमाम अरकान को जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के थे कि तमाम इत्तेहादी उनके साथ हैं और वो कहीं नहीं जा रहे। इसलिए नहीं कि मोहनिस इलाही ने उनको बताया, बल्कि इसलिए कि बैक एंड पर जारी बात है, राब्ते तो रहते ही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि तमाम इत्तेहादी उनके साथ हैं और ये कहीं नहीं जाने वाले। आप लोग अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें। और साथ ही उन्हें बताया है कि डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम जैसे जो हुकूमत के फलाही मंसूबे हैं उनके ज़रिए इसका जवाब दें और हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनको मौसर तरीके से उजागर करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हर दूसरे चौथे दिन ये बताते हैं अपने तर्जुमानों को कि मौसर तरीके से इसकी आगाही करें। तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट्स में बताएं कि क्या मौसर तरीके से आगाही मुहिम जारी है या नहीं जारी। हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं फलाही मनसूबों के हवाले से जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। जैसे आज आप एग्ज़ाम्पल ले लेंगे डिकेड ऑफ डैम्स को लेके, या आलमी सिम्पोजियम हो
रहा था पाकिस्तान में, टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बहुत अहम लोग पाकिस्तान में मौजूद थे जिन्होंने अपनी राय का इजहार करना था, लेकिन उस हवाले से उसकी कोई कैंपेनिंग नहीं हुई, कोई बहुत मौसर तरीके से लोगों को बताया नहीं जा सका। इतना बड़ा इवेंट था और आप उस इवेंट में से जो हेडलाइन निकली है मीडिया के लिए वो भी आप देख लें कि जनाब वो मोनिस इलाही साहब ने एक बयान दे दिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसके बयान पर जवाब दे दिया और वो सारे का सारा इवेंट डाउन हो गया। अब हर चैनल की हेडलाइन जो है ना वो यही है कि मोनिस इलाही साहब ने कहा है कि अपनी टीम को कहें कि घबराएं ना। तो ये वो चीज़ है जिसको थोड़ा, जिस चीज़ के लिए इवेंट हो रहा है उसको हाईलाइट करने की बजाय दूसरी चीज़ों की तरफ मामला चला जाता है। और प्राइम मिनिस्टर की तो स्टेटमेंट आपको पता है मीडिया में बिकती है, तो कोई सियासी स्टेटमेंट ज़रा सी भी वो देते हैं। मैंने कई बार देखा है उनको, जब प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो वो कहते हैं नहीं 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 इस बारे में बात आज ना करें, फिर कभी कर लें, बिकॉज अब अगर अभी की तो सारा अटेंशन डाइवर्ट हो जानी है। और प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं इस मीडिया स्ट्रेटजी से कि जिस चीज़ को उठाना है उसी के ऊपर बात कर लें, लेकिन समटाइम्स ये शिफ्ट हो जाता है, पूरे का पूरा जो सिनेरियो है या तवज्जो है वो किसी और तरफ चली जाती है। तो अब देखते हैं और आने वाली खबरों को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।